प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान के टॉपिक क्रियात्मक समूह का यूपीएससी नामकरण के तहत कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। भाग 5A में कुछ नियमों का अध्ययन हमने किया। आज भाग 5B में हम कुछ कार्बनिक यौगिकों के उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखिए, एक कार्बनिक यौगिक है CH3, CH2, 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 CH3। इस यौगिक में जब हम देखते हैं तो देखने पर सबसे पहले हमारा जो नियम है ये कहता है कि क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो प्रिय छात्र छात्राओं, उदाहरण संख्या 1 में जब हम कार्बनिक यौगिक के उदाहरण को देखते हैं तो देखने पर हमें क्रियात्मक समूह मिलता है। देखिए ये OH का मतलब अल्कोहल। तो क्रियात्मक समूह की पहचान कर ली। अब हम आगे चलेंगे दूसरे पद की ओर कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाए। तो देखिए, 1 नामांकन करें, 2, 3, 4 और 5। वेरी गुड। इधर की तरफ चले, राइट हैंड साइड पे चले तो 5 कार्बन श्रृंखला युक्त होगी। इधर चलते हैं 1, 2, 3 और 4। तो प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है ये, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो पार्ट है इसको प्रतिस्थापी के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जब इसका नामकरण करते हैं 1, 2 यानी कार्बन संख्या 2 पर CH2, CH3 यानी यह भाग है एथिल, यानी किस पोजीशन पे 2 एथिल और इसके बाद देखिए कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और सभी कार्बन में एकल बंध है तो पेंटेन, यानी इसके बाद जनक कार्बन श्रृंखला आएगी प्रतिस्थापी के बाद पेंटेन, और इसके बाद मुख्य क्रियात्मक समूह यानी अल्कोहल, और किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर, ये 1। और आप जानते हैं कि अल्कोहल मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अनुलग्न लगेगा ऑल। तो इस प्रकार से छात्र छात्राओं हमने क्रियात्मक समूह के IUPAC नाम के उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे उदाहरण में। प्रिय छात्र छात्राओं, जब हमने इसको देखा तो देखने पर सीधा ही हमें दिख गया क्रियात्मक समूह COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, और हमने नियम के तहत पढ़ा है कि COOH जब होता है किसी जनक कार्बन श्रृंखला में तो उसके कार्बन का भी अंकन किया जाता है, 1, 2, 3 और 4। वेरी गुड। यानी क्रियात्मक समूह जनक कार्बन श्रृंखला में आ रहा है, उसका कार्बन भी काउंट हो रहा है। तो ये बहुत ही सीधा है। कार्बन कितने, 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन प्लस COOH का अनुलग्न होता है ओइक, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेनोइक अम्ल। यदि आप COOH की स्थिति का भी अंकन करना चाहते हैं तो ब्यूटेन -1 ओइक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं। तीसरे उदाहरण में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो CN, यानी आपका हो गया, क्या हो गया, साइनाइड हो गया।
और इसका भी कार्बन काउंट करते हैं। यस, देखिए 1 2 3 और 4, और इधर चले थे 1 2 और 3 आ रहा है। अतः सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, इसका चयन करेंगे। चलिए अब नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी का किस पोजीशन पर है? 1 और 1 2, 2 पर मेथिल है, 2 डैश मेथिल और इसके पश्चात आप क्या करेंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, क्या लिखेंगे? और सभी कार्बन में एकल बंध ब्यूटेन। ब्यूटेन, और इसके बाद आपका जो CN है उसका अनुलग्न लिखेंगे नाइट्राइल, और किस पोजीशन पर है? 1, तो ब्यूटेन 1 और लिखेंगे नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल। वेरी गुड। चलिए आगे एक और उदाहरण देखते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, जब हमने इस चौथे नंबर के उदाहरण को देखा तो अब देखिए कैसे पहचान करेंगे क्रियात्मक समूह कौन सा है। ये देखिए COO यानी R, इसको बोलते हैं R, C=O और R का मतलब होता है एल्किल समूह, यानी बीच में यहाँ आपका कीटो ग्रुप है, यानी कीटोन ग्रुप है। कीटोन की पहचान क्या होगी? C=O या CO लिखा जाएगा। तो अब देखिए ये भी एक ऐसा समूह है जिसके कार्बन को काउंट करते हैं। यस, 1 2 3 4 और 5। वेरी गुड। और इधर भी चलते तो 5 हो रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर हम इसका चयन करते हैं और इधर से भी नामांकन करें, 1 2 3 4 और 5, दोनों तरफ से 5 5 हो रहे हैं, और एक प्रतिस्थापी हो रहा है। जब ये बाहर आ रहा है तो CH3। अब देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह आपका हो गया कीटोन, और उसकी स्थिति देखिए 1 2 और 3, इधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है, और इधर से भी 1 2 3, यानी जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह दोनों ओर से समान दूरी पर हो तो ऐसी स्थिति में नियम का अध्ययन हमने किया कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम मिलना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है? 1 2 3 और 4 नंबर मिल रहा है, और इधर से क्या मिल रहा है? 1 और 1 2 मिल रहा है। अतः हम इसको सही मानेंगे, इसको गलत मानेंगे। चलिए नामकरण करते हैं। तो आपका प्रतिस्थापी है, इधर से गिनते हैं दूसरे स्थान पर, तो लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। वेरी गुड। इसके बाद आपकी जनक कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है? 5, यानी पेंटेन। पेंटेन सभी में एकल बंध है। अगर द्विबंध होता तो पेंट अकेला लिखते, और उसके बाद उस द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति और अनुलग्न लिखते। 2 मेथिल पेंटेन, यहाँ डैश कर देना, 2 मेथिल पेंटेन, और आपका क्रियात्मक समूह किस पोजीशन पर है? 3 पर, तो 3, और इसका अनुलग्न सारणी के अनुसार देखना कीटोन का ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने समझने का प्रयास किया, राइट डाउन कर लें। मैं यहाँ पर इसको फुल व्यू कर देता हूँ। यस, देख लीजिए। पहला 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल, दूसरा ब्यूटेनोइक अम्ल, तीसरा 2 मेथिल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, और 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑन। वेरी गुड, उतार लीजिए आप इसको। आगे कुछ और उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम उदाहरण संख्या 5 को देखेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप देख रहे हैं,
पहला उदाहरण दे रखा है COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो क्रियात्मक समूह है। तो ऐसी स्थिति में इसका नामकरण के लिए देखिए हम चलते हैं, नामकरण करेंगे। ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, एक और एक दो, तो एथेन और डाई ओइक अम्ल। इसका नाम क्या लिखेंगे? एथेन। इस तरह के यदि आपके आते हैं इसका नाम हो जाएगा एथेन और डाई ओइक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो क्रियात्मक समूह है और दोनों समान है तो उसके आगे डाई लगा देंगे, एथेन डाई ओइक अम्ल। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, CH2OH CH2OH। इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो देखिए एक और एक, दो कार्बन, और OH यानी दो एल्कोहल है, तो इसका नामकरण करेंगे एथेन। एक और एक, दो, कार्बन कार्बन में एकल बंध है, तो एथेन नाम लिखेंगे एथेन, और पोजीशन है जैसे 1 और 2, एथेन 1 2 डाई, और अनुलग्न होता है ऑल, डाई, ऊपर लिख रहा हूं मैं, इस प्रकार से आपको जब किसी यौगिक में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह है तो हमें यह विधि काम में लेनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम किसी कार्बनिक यौगिक को देखेंगे तो पता लगाएंगे कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यस ये रहा, ये क्रियात्मक समूह। और हमने पढ़ा है कि COOH आता है तो उसके कार्बन को काउंट किया जाता है, तो 1 2 3 और ये 4। और सपोज करो ये श्रृंखला नीचे जाती तो 1 2 और 3 ही होता। अतः प्रिय छात्र छात्राओं, आपने देखा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, इसीलिए इसी को सही मानेंगे। अब देखिए, अब ये देखेंगे कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है उसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो यहाँ पर प्रतिस्थापी को आवश्यक ध्यान में रखना आवश्यक नहीं। प्रतिस्थापी को तब ध्यान में रखते हैं जब क्रियात्मक समूह बीच में हो, यानी दोनों तरफ से उसको बराबर अंक मिलता है, तब ऐसी स्थिति में उसका नामकरण करने में प्रतिस्थापी को महत्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो क्रियात्मक समूह ऐसा है कि वो पहली पोजीशन पे आ रहा है। चलिए अब सबसे पहले नामकरण में क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह का बाद में लिखेंगे और प्रतिस्थापी का पहले लिखेंगे। तो 1 और 1 2, 2 पर आपका मेथिल आ रहा है तो लिखेंगे 2 डैश मेथिल, वेरी गुड। और कार्बन कितने हैं, कार्बन श्रृंखला कितनी है, 1 2 3 और 4, और सभी में एकल बंध है तो 2 मेथिल ब्यूटेन, वेरी गुड। और अब इसकी पोजीशन लिख देंगे, किसकी, क्रियात्मक समूह की, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और सारणी में देखा कि अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, और पोजीशन है 1 ब्यूटेन 1, और यहां लिख देंगे ओइक अम्ल। एक ही लाइन में लिखना है, यहां जगह नहीं है, ओइक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसका नामांकन करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस उदाहरण में देखिए, उदाहरण संख्या 7 CH3 CH2 CH2SO3H। जैसे हमने देखा क्रियात्मक समूह ये रहा, सल्फोनिक अम्ल है। चलिए पहले ही कार्बन पर है 1 2 और 3, वेरी गुड। कार्बन कार्बन में एकल बंध है तो प्रोपेन और 1 सल्फोनिक अम्ल, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1, वेरी गुड।
प्रोपेन, वन क्यों? क्रियात्मक समूह हमारा पहले कार्बन पर है। 1 सल्फोनिक, चलिए अगला देखते हैं 8वां CH3COCl। यस, ये रहा COX एसिड हैलाइड है, बहुत ही सरल है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम इसके कार्बन को भी ज्ञात करते हैं। हमने कुछ उदाहरण लिखे थे जिनमें कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह थे जिनके कार्बन को भी मुख्य क्रियात्मक यानी जनक श्रृंखला में लेते हैं, 1 और 1 2, और इसको लिखेंगे एथेनॉइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? एथ क्यों लिखा? कार्बन 2 है, एथेनॉयल क्लोराइड। क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड, वेल डन। अब देखिए नवा उदाहरण देखते हैं CH3 CH2 CH2 CN। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे ही आप देखेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक को, आपको सबसे पहले ये देख लेना है क्रियात्मक समूह कौन सा है। यस, ये रहा CN, इसको अंडरलाइन कर दीजिए CN। अच्छा, ये कार्बन भी ऐसा है कि जो काउंट होता है, लिखवाए थे मैंने उदाहरण, तो 1 बहुत सरल है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं। 4 कार्बन है, तो 1 2 3 और 4, तो ब्यूटेन, वेरी गुड। क्या लिखेंगे इसको? ब्यूटेन, वेरी गुड। और पोजीशन 1। और जब हम CN का यदि हम देखते हैं वरीयता क्रम में, CN आ रहा है आपका, देखिए अपनी सारणी में 7 नंबर पर, और अनुलग्न आ रहा है आपका नाइट्राइल, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। तो इस प्रकार से हमें इन क्रियात्मक समूह से युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना बहुत ही सरल है। इसके कुछ नियम है जिनको यदि हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से इन क्रियात्मक समूह के यौगिकों का नामकरण हम कर पाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, CH3 CH2MC। यस, यदि आप अपनी सारणी में देखेंगे, ये सारणी मैंने वरीयता क्रम वाली बनाई है, उसमें देखिए ये आपका MC यानी आइसोसाइनाइड। देखिए क्रम संख्या 8 पर आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब चलिए नामकरण करते हैं। इसका कार्बन तो काउंट नहीं होगा क्योंकि श्रृंखला में नहीं आ रहा है। 1 और 1 तो क्या लिखेंगे प्रिय छात्र छात्राओं? एथेन, क्यों? 1 और 1 2 और सिंगल 1, एथेन और लिख सकते हैं 1 आइसो साइनाइड। क्या लिखा हमने? एथीन 1 आइसोसाइनाइड। यस, या फिर आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एथेन 1 आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल।
वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं यहां देखा हमने उदाहरण संख्या 11 में, तो देखिए दो प्रकार का, एक तो आपको CHO मिल रहा है और एक आपको द्विबंध मिल रहा है, ये रहा मिल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में अब नामांकन के लिए क्या करेंगे भाई, यहां से करते हैं 1 2 3 4 और 5 कार्बन युक्त है। क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, CHO। और आपका द्विबंध भी है श्रृंखला में, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी का नाम है नहीं, तो उसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 है, 5 कार्बन है, तो पेंट लिख दें। ये लिख दिया पेंट, वेरी गुड। अब क्या करते हैं कि द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति, मैंने आपको क्रमांकन में बताया था नामकरण में, सबसे पहले प्रतिस्थापी, उसके बाद जनक कार्बन श्रृंखला, इसके बाद द्विबंध या त्रिबंध और अंत में आपका क्रियात्मक समूह। देखिए तो यहां पर प्रतिस्थापी है नहीं, तो दूसरे नंबर वाला आ जाएगा, यानी जनक कार्बन श्रृंखला। इसके पश्चात आपका देखिए एक और एक दूसरे कार्बन पर आपका द्विबंध है, तो 2 इन, द्विबंध को क्या लिखते हैं, इन, वेरी गुड। और अब आपका क्या लिखेंगे भाई, पोजीशन नंबर 1 क्या है, CHO को क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह है, अनुलग्न L, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे, पेन 2 इन 1 L। 1 क्यों लिखा, क्योंकि क्रियात्मक समूह पोजीशन 1 पर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे इसको देखा तो C डबल बॉन्ड O आया, अगर C डबल बॉन्ड O के इधर H है तो एल्डिहाइड होगा, और C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ आपके RR हैं तो वो आपका कीटोन होगा। तो 1, ये भी कार्बन काउंट होता है, 2 और 3। अब देखिए एकल बंध है कार्बन कार्बन में, तो प्रोपेन, और इसका कीटोन का अनुलग्न होता है ऑन, तो इसको लिखते हैं प्रोपेनॉन। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में पूछा जा चुका है, प्रोपेनॉन, वेरी गुड, प्रोपेनॉन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13वां उदाहरण, CH3 CH2 OH। देखिए क्रियात्मक समूह को पहचान किया, OH, 1, इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, और एकल बंध है कार्बन कार्बन में, तो क्या होगा, एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल, एल्कोहल का अनुलग्न एथेनॉल, वेरी गुड, एथेनॉल। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां देखिए क्रमांकन 1 यहां करें, पहचान करें क्रियात्मक समूह की, ये रहा OH, श्रृंखला में नहीं आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए और इधर से भी कीजिए, 1 2 3 और 4। अब देख रहे हैं हम कि यहां से कार्बन का जब क्रमांकन किया जा रहा है तो पोजीशन नंबर 2 मिल रही है, और यहां से जब क्रमांकन कर रहे हैं तो पोजीशन नंबर 3 मिल रही है। सही कौन सा है, 2 वाला, ये सही है और ये गलत है। चलिए अब नामकरण करते हैं, 1 2 3 और 4, और चारों कार्बन में एकल बंध है, तो क्या बोलेंगे भाई, ब्यूटेन 2 ऑल। पोजीशन ऑल की कहां आ रही है, अल्कोहल की, ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ऑल, ऑल लिखना है, ठीक है, ऑल। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। उदाहरण 15 में हम देखते हैं, और जैसे इस कार्बनिक यौगिक को देखते हैं तो सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं, ये NH2 यानी एमीन। यस, अब क्या करेंगे, क्रमांकन करें, 1 2 3 और 4। इधर से 1 2
3 और 4। अब देखिए, तो मुख्य क्रियात्मक समूह ये हुआ और CH3 प्रतिस्थापी हुआ, क्योंकि यह जनक कार्बन श्रृंखला में नहीं आता। तो इधर से चल रहे हैं तो दूसरा नंबर मिल रहा है, और इधर से चलेंगे तो इसको नंबर मिलेगा 3। तो ये सही है और यह गलत मानेंगे। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाता है। तो 1 और 1 2 पर मुख्य क्रियात्मक समूह है और 3 पर प्रतिस्थापी है, तो लिखेंगे 3-मेथिल वेरी गुड 3-मेथिल। और फिर क्या लिखेंगे, कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन और पोजीशन मुख्य क्रियात्मक समूह की 2 पर, 1 और 1 2 पर 2, और अनुलग लिखेंगे एमीन, वेरी गुड एम। एमीन। चलिए इस उदाहरण में यदि हम देखें एन दे रखा है और यह एक तृतीयक एमीन है, NR3, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तृतीयक एमीन है। तो तृतीयक एमीन में क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ जो एल्किल समूह जुड़ता है तो इसको लिखते हैं NN डाई-मेथिल। देखो इसको लिखने का तरीका, N दोनों बराबर है, NN और फिर लिखेंगे डाई। डाई क्यों लिखा, क्योंकि आपके 2 मेथिल समूह है, डाई मेथिल। और अब आपका नाइट्रोजन जिस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है NN डाईमेथिल और मेथेन एमीन, इसको क्या लिखेंगे, मेथेन एमीन। मेथेन के साथ में एमीन को जोड़ दिया जाएगा, मेथेन एमीन, वेरी गुड। तो नाम क्या हुआ, NN डाईमेथिल। अगर आपका N यहां पर एथिल होता, यहां एथिल होता तो लिखते हैं NN डाईएथिल, और यहां जो होता जिससे N जुड़ा है मेथेन एमीन। चलिए आगे चलते हैं। CH3OCH2CH3 अभी आपका ईथर है, और ईथर में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु उस एल्किल समूह के साथ जाता है जो कि कम होता है, कार्बन संख्या कम, छोटा ग्रुप होता है। तो ये देखो ये छोटा है CH3, जबकि ये CH2CH3 है, ये एथिल है और ये मेथिल है। तो ये आप क्या करेंगे, इसका जब नामकरण करेंगे तो इस ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ देंगे और इसको एथेन के रूप में लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथेन प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी। छोटा समूह ऑक्सी के साथ जुड़ेगा ईथर में, ये हमेशा ध्यान में रखिए, मेथॉक्सी एथेन। ईथर की पहचान क्या होगी, बीच में O होगा। कीटोन की पहचान क्या होगी, CO होगा। ईथर और कीटोन में क्या अंतर है, ईथर में O आएगा, दोनों तरफ एल्किल समूह होंगे R और R, और कीटोन में क्या होगा, दोनों तरफ एल्किल समूह होंगे और यहां C आएगा, इसके साथ में CO आएगा। ठीक है, चलिए अब ये आपका क्रियात्मक समूह देखिए, ये प्रतिस्थापी हमेशा प्रतिस्थापी में लगता है, हमने पढ़ा है। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले 1 2 और 3, और पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी को 1 ब्रोमो, और कार्बन कितने हैं 1 2 3, प्रोप और सभी कार्बन में एकल बंध प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, वेरी गुड। देखिए जितना अभ्यास करेंगे और जितने नियमों को फॉलो करेंगे उतनी IUPAC आपको समझ में आती जाएगी। चलिए आगे, अब यहां पर भी देखिए NO2 ग्रुप है, नाइट्रो, और ये नाइट्रो भी क्या है, प्रतिस्थापी के रूप में काम आता है, और 1 और 1 2 है, तो इसके लिखेंगे नाइट्रो एथेन। क्या लिखेंगे, नाइट्रो एथेन, वेरी गुड।
चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए 1 2 3 4 और 5। अब ये NO2 आपको पता है प्रतिस्थापी है, क्रियात्मक समूह नहीं है, प्रतिस्थापी हमेशा पहले लिखे जाते हैं। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर है, क्या लिखेंगे 3 नाइट्रो 1 2 3 4 5 यानी 10 10। 3 नाइट्रो डैश 3 डॉट डैश नाइट्रो और कार्बन 5। वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने क्रियात्मक समूह से युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को समझने का और सीखने का अभ्यास किया। आगे और भी हम देखेंगे। धन्यवाद।